नमस्ते स्टूडेंट। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सेशन 21-24 फर्स्ट मेरिट सिलेक्शन के बेसिस पे एडमिशन जो निर्धारित डेट है वो 6 सितंबर से 20 सितंबर तक है। इस वीडियो में एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, जहाँ पे आप एडमिशन में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फी क्या होंगे कॉलेजेस का, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एडमिशन लेने से पहले जानकारी होना जरूरी है। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उस स्टूडेंट तक जरूर शेयर कीजिए जो इस सेशन में एडमिशन ले रहे हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से एजुकेशनल वीडियो, लेटेस्ट रिसेंट टॉपिक, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन मिल सके। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन के लिए क्या गाइडलाइन प्रोवाइड किया है। फर्स्ट सिलेक्शन के बेसिस पे जो नामांकन निर्देश जारी किया है यूनिवर्सिटी द्वारा, उसको ब्रीफ में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एडमिशन्स की जो निर्धारित तिथि है वो 6 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक है। स्टूडेंट एडमिशन लेते ही समय रजिस्ट्रेशन फी और साथ में एग्जामिनेशन फी भी जमा करेंगे। आवेदन के आलोक में सभी महाविद्यालय स्टूडेंट को जो भी फी कलेक्शन कर रहे हैं, एडमिशन फी, रजिस्ट्रेशन फी और साथ में जो एग्जामिनेशन फी पे कर रहे हैं, उनके बदले में स्टूडेंट को रसीद भी निर्गत करेंगे। स्टूडेंट भी ध्यान रखे कि जो भी आप कॉलेज को फी पे कर रहे हो उसके बदले में रिसिप्ट जरूर लेंगे। स्टूडेंट एडमिशन के 15 दिन के अंदर में एडमिशन को कैंसिल भी करवा सकते हैं। उसके बदले में 10% प्रोसेसिंग फी डिडक्ट कर लिया जाएगा और बाकी फी आपको वापस कर देंगे। बिहार बोर्ड से जो स्टूडेंट 12th पास आउट हैं उनके लिए जो फी रजिस्ट्रेशन फी निर्धारित किया है 150 रुपया, और अदर बोर्ड के लिए जो है निर्धारित रजिस्ट्रेशन फी है वो 230 रुपया है। यहाँ साफ स्पष्ट किया हुआ है यूनिवर्सिटी द्वारा कि आप ऑनर्स, जिस ऑनर्स सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया हुआ है वही ऑनर्स आपका रहेगा। ऑनर्स सब्जेक्ट आप चेंज नहीं करवा सकते हो। ऑनलाइन कराते समय सब्सिडी पेपर जो रखे हुए थे, यदि वो नहीं रखना है उस सब्सिडी पेपर को आप चेंज करवा सकते हो। एडमिशन के अंतिम तिथि से 30 दिन के अंदर में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। यदि उसमें कुछ गलतियां रह जाती है तो 10 दिन तक समय दिया जाएगा। उसके बाद जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट के माध्यम से। जिस समय आपने एडमिशन के लिए ऑनलाइन करवाया हुआ था उस समय नाम, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ में माइनर मिस्टेक हुआ है, उसे भी सुधार कर सकते हैं। सुधार करने का मौका नामांकन के समय ही दे दिया है। माइनर मिस्टेक को सुधार करने के लिए जो है मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट या सर्टिफिकेट आधार पे ही स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन कराते समय यदि आरक्षण कोटि गलत हो चुका है वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये यूनिवर्सिटी द्वारा गाइडलाइन में ये स्पष्ट कर दिया है। जब आप कॉलेज पे एडमिशन के लिए जाएंगे तो आवेदन पत्र कॉलेज के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए जो है स्टूडेंट से अधिकतम 10 रुपया चार्ज करेंगे। यूनिवर्सिटी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया हुआ है कि एडमिशन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस के लिए कोई अतिरिक्त स्टूडेंट से चार्ज नहीं लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस कॉलेज के द्वारा अधिकतम 150 रुपया चार्ज किया जा सकता है। नामांकन के समय छात्र के उपस्थिति होने पर सर्वप्रथम महाविद्यालय द्वारा तीनों आवेदन पत्र निर्गत किया जाएगा। छात्र छात्रा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, फर्स्ट इंटीमेशन लेटर को स्व अभिप्रमाणित तथा हस्ताक्षर कर तीनों आवेदन पत्रों को संकलन करेंगे तथा निम्नलिखित अन्य कागजात को संकलन कर काउंटर पर नामांकन हेतु उपस्थित करेंगे। आपको यहाँ यूनिवर्सिटी ने साफ स्पष्ट कर दिया हुआ है कि एडमिशन के लिए जो है कॉलेज के काउंटर पे ही जाना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एडमिशन में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नीचे दिए गए पेपर्स के नाम है जो एडमिशन के समय आपको लेके जाना है कॉलेज पे। कोशिश कीजिए सारे पेपर को जो पहले से आप प्रिपेयर कर लो, जिससे आपको वहां पे परेशानी नहीं होगा, क्योंकि जो जहां पे भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिस कॉलेज पे आप एडमिशन लेने जा रहे हो वहां पे लिमिटेड जेरोक्स करने वाले शॉप होते हैं। तो इसी वजह से आप उस परेशानी से बचने के लिए पहले से ही डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लीजिए। अब किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है आपको एडमिशन टाइम में, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो फर्स्ट सिलेक्शन लेटर है। ये फर्स्ट सिलेक्शन लेटर कैसे डाउनलोड करना है वो हम लोग अभी देखेंगे। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल सीएलसी या टीसी आपको देना है। 12th के एडमिट कार्ड,
और 12वीं के जो है मार्कशीट, पासपोर्ट साइज के दो फोटो की जरूरत है आपको एडमिशन टाइम में। जिस महाविद्यालय में कास्ट के अकॉर्डिंगली फी में डिडक्शन दिया हुआ है, छूट दिया हुआ है, वहां पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना अनिवार्य होगा। साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। कहने का मतलब जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड के अलावा अदर बोर्ड से पास आउट है 12th, उनके लिए जो है एडमिशन में माइग्रेशन जरूर संलग्न करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन टाइम में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपको एडमिशन कॉलेज में लेने से पहले प्रिपेयर करना है। आइए हम लोग फर्स्ट सिलेक्शन लेटर को कैसे डाउनलोड करेंगे। फर्स्ट सिलेक्शन लेटर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे सबसे पहला लिंक दिया हुआ है, जहां से आप सिलेक्शन लिस्ट को डाउनलोड किए हुए थे, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हम लोग आ चुके हैं कॉलेज वाइज सिलेक्शन एंड कट ऑफ लिस्ट, जहां से हम लोग ने सिलेक्शन हुए कॉलेज का नाम पता करा था। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप होम पे क्लिक करोगे तो हमारे पास सामने जो है इस तरह के जो आपके पास इंटरफेस उपलब्ध होगा, और यहाँ पे जो है आप सिलेक्शन लेटर, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्शन लेटर लॉगिन, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप लोग को हमारे पास जो इंटरफेस उपलब्ध होगा वो ये इंटरफेस उपलब्ध होगा, जहां पे आप यूनिक फॉर्म आईडी को मेंशन करेंगे और साथ में डेट ऑफ बर्थ DDMMYY फॉर्मेट में यहाँ मेंशन करेंगे, और साथ में यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो है हमारे सामने जो इंटरफेस उपलब्ध होता है वो डाउनलोड सिलेक्शन लेटर का आ चुका है, जो यहाँ पे दिया हुआ लिंक है डाउनलोड सिलेक्शन लेटर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपका जो सिलेक्शन हुआ कॉलेज का नाम का जो लेटर है वो आ चुका रहेगा। सिलेक्शन लेटर के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, जहां से आप लोग सिलेक्शन लेटर को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप डाउनलोड सिलेक्शन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सामने जो है सिलेक्शन हुए लेटर आ चुका है, साथ में यूनिक फॉर्म आईडी और बाकी डिटेल्स आपके पर्सनल डिटेल भी यहाँ पे मेंशन है। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे मेंशन किया है अलॉटेड कॉलेज, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, इस कॉलेज का नाम यहाँ मेंशन है। कॉलेज के द्वारा जो आवेदन पत्र आपको दिया जाएगा उसमें सबसे पहला जो आवेदन पत्र होगा वो रजिस्ट्रेशन के लिए होगा, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना हस्ताक्षर, आवेदक का पूरा नाम जो अपना नाम लिखोगे, साथ में यूनिक फॉर्म आईडी, मोबाइल नंबर और डेट। दूसरा जो आवेदन है वो एग्जामिनेशन फी के रिगार्डिंग होगा, उसके लिए आवेदन दे रहे हैं आप, उस पर भी आपको जो है कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, आवेदक का नाम, यूनिक फॉर्म आईडी, मोबाइल नंबर और दिनांक, जिस डेट को आप एडमिशन ले रहे हो। यदि आप एडमिशन ऑनलाइन कराते समय कुछ गलतियां हो गई थी, उनके सुधार करने के लिए आवेदन आप दे सकते हो। आवेदन करते समय जो गलती आपने नाम में किया है वो नाम यहाँ मेंशन करेंगे, और साथ में मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली जो सही नाम है ये मेंशन करेंगे। यदि माता के नाम में भी कुछ गलतियां है तो यहाँ पे आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप सुधार करवा सकते हो। यदि पिता के नाम में कुछ गलतियां हुआ है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली आप सही करवा सकते हो। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ भी गलत हुआ है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली आप मेंशन करोगे। यदि आप ऑनलाइन कराते समय सब्सिडी सब्जेक्ट कुछ और रखा था, अब कुछ और रखना है, तो यहाँ पे जो सब्सिडी पेपर पहले जो रखा था वो और अब क्या रखना चाहते हो इस दोनों में मेंशन करेंगे। हस्ताक्षर करना है, अपना नाम लिखना है, यूनिक फॉर्म आईडी, मोबाइल नंबर और डेट, जिस डेट में आप एडमिशन ले रहे हो। इस सभी आवेदन पत्र की जो डाउनलोड लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आइए हम लोग एडमिशन फी के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। हमारे जो कॉलेज होते हैं वो दो तरह के कॉलेज होते हैं, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कॉलेज और एक एफिलिएटेड कॉलेज। सामान्य भाषा में इसे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज, और ये हमारा हो गया प्राइवेट कॉलेज। ये जो फी है एक रैंडम बेसिस पे लिया गया है, एक एवरेज बेसिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉलेज के जो एडमिशन फी होते हैं कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कितना फी चार्ज करता है। तो नॉर्मली जो है बॉयज जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कॉलेज आपसे फी चार्ज कर सकती है 1300 से 1800 के बीच में, और जो लड़के SC ST से होंगे, जो स्टूडेंट SC ST से होंगे, उनके लिए जो है 600 से 1300 तक चार्ज किया जा सकता है। जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होंगे
उनके लिए जो एडमिशन चार्ज 500 से लेकर 1000 तक हो सकता है। एफिलिएटेड कॉलेज जनरली जो है एडमिशन के लिए 2000 से 2500 तक एडमिशन फी के अलावा रजिस्ट्रेशन फी, एग्जामिनेशन फी जो है जनरल कैटेगरी और BC2 के लिए जो है 480 रुपया होगा और BC1 SC ST के लिए 300 रुपया होगा। जो हमारा एडमिशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन फी और एग्जामिनेशन फी जोड़ के जो है कॉलेज आपसे चार्ज करेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जैसे ही कॉलेज फी के डिटेल के बारे में अपडेट करता है वैसे ही जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे कि जो किस कॉलेज के द्वारा कितना फी लिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।